नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी ज़मीन। हरिया अपनी जोरों के साथ कंधे पर अपनी इकलौती बेटी को बिठाए लंबी डग भरता चला जा रहा था। अगर आज छोटे मालिक चले गए तो बड़े मालिक से नज़रें कैसे मिला पाएगा। छोटे मालिक के बड़े एहसान हैं उस पर। इस साल तो टिड्डियों ने पूरी फसल चौपट कर दी ही थी। भला हो छोटे मालिक का, जो समय रहते ही फसलों में आग लगवा दी थी, जिससे आसपास के किसानों को दुर्भिक्ष दिन नहीं देखना पड़ा। हवेली दूर से ही नज़र आ रही थी। हरिया ने अपनी टूटी फूटी चप्पल उतार ली और साथ में लाई हुई थैली में डाल ली। आगे का रास्ता उसे नंगे पैरों ही तय करना था। अब तक हरिया ने अपनी बेटी रधिया को नीचे उतार दिया था। रधिया पक्की सड़क को अचंभे से देख रही थी। धूप से सड़क अभी गर्म थी। रधिया के पैर झुलस रहे थे। रधिया की माँ से उसकी वेदना देखी ना गई। लपक कर उसने बिटिया को गोदी में उठा लिया और लंबे डग भरते हुए हवेली की ओर चल पड़ी। बड़े मालिक सामने ही बैठे दिखाई दिए। हरिया का मन सिहर गया। हरिया की नज़रें छोटे मालिक को ढूंढने लगी। अरे आओ भाई हरिया, किसे ढूंढ रहे हो? हरिया अचकचा गया। उसे लगा जैसे बड़ी मालिक ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। हरिया बड़े मालिक के पैरों पर गिर पड़ा। पाए लागो मालिक। हाँ हाँ ठीक है, बड़े मालिक तल्खी से बोले। मेहरारू और बिटिया भी साथ मिलाए हो। अब तक कोने में खड़ी हरिया की जोरू रधिया को सीने से चिपका कर और भी सहम गई थी। और बताओ हवेली का रास्ता कैसे भूल गए? बड़े मालिक की आवाज़ में गर्जना थी। हरिया की आवाज़ हलक में फंस गई। वो डरते डरते बोला, मालिक वो ज़मीन के पैसे लाए हो? इस बार मुनीम ने ही बोल दिया। छोटे मालिक ने बुलाया था। छोटे मालिक के हिसाब से चलेंगे तो कुछ दिन में हमें ही भीख मांगते नजर आएंगे। बड़े मालिक दहाड़े। हॉर्न की आवाज़ के साथ सबकी नज़रें उधर गेट की ओर उठ गई। छोटे मालिक अपनी पत्नी के साथ उनकी ओर ही आ रहे थे। हरिया के चेहरे पर उम्मीद की लाली छा गई। छोटे मालिक ने आते ही बड़े मालिक के पैर छुए और खुशखबरी वाला कागज़ उनकी ओर बढ़ा दिया। बड़े मालिक ने मुस्कुराते हुए छोटे मालकिन की ओर देखा। छोटी मालकिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ज़मीन को निहारे जा रही थी। मातृत्व से उसका मुखड़ा खिल गया था। अरे हरिया, सही समय पर आए हो तुम। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। और छोटे मालिक ने हरिया की ज़मीन के कागज़ हरिया को सौंप दिए। हरिया उनके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक, ये एहसान जीवन देकर भी ना चुका पाऊंगा। इसमें एहसान कैसा? ज़मीन तुम्हारी थी, तुम्हें वापस दे दी। रही एहसान की बात तो उतारने का मौका भी है। हरिया टुकुर टुकुर उनकी ओर देखने लगा। प्रभा जी के पास अपनी जोरू को कुछ दिन के लिए छोड़ दो। घर में कोई है नहीं। प्रभा जी को कुछ मदद मिल जाएगी और हम भी बेफिक्र हो जाएंगे। बड़े मालिक और मुनीम जी कुछ न बोले। प्रभा जी बच्ची भूखी होगी, इन दोनों को अंदर ले जाओ। हरिया कृतज्ञता से छोटे मालिक को देखता रहा। कजरी ने पहली बार हवेली में पैर रखा था। रधिया की उंगली पकड़े धीरे कदमों से मालकिन के पीछे चल रही थी। देखते देखते महीनों निकल गए। बच्चों की किलकारियों से हवेली का सोनापन खत्म हो गया। आज कजरी का बदन बुखार से तप रहा था। वो हवेली ना जा सकी। रधिया का भूख से बुरा हाल हो रहा था। जैसे तैसे कुछ रोटियां बनाई हरिया ने। रधिया ने जिद पकड़ ली कि रोटी हवेली वाले अचार से खाएगी। बेटी की जिद से हरिया हार गया। हरिया ने सोचा कि कुछ मदद भी कर देगा और अचार भी मांग लेगा। मालकिन बहुत अच्छी है, मना नहीं करेगी। हरिया सोचते सोचते हवेली का पहुंच गया, पता ही ना चला। अरे हरिया, अच्छा हुआ तुम आ गए। अच्छा, कजरी की तबीयत कैसी है? अभी ताप तेज है मालकिन, कल शहर जाकर बता आना। हरिया का मन हुआ अचार मांग ले, पर हिम्मत ना हुई। सारा काम खत्म हो गया, पर बेटी का चेहरा घूमता रहा हरिया की आंखों में। बापू अचार लाना। अरे हरिया, तुम अभी गए नहीं? मालकिन एक बात। हरिया की जुबान तालू से चिपक गई। हरिया जाने से पहले अचार की बरनी नीचे ले आना। धूप में रखी थी कजरी ने। मौसम भी ठीक नहीं है, खराब हो जाएगा। हरिया की आंखों में चमक तैर गई। वो छत पर पहुंच गया। उसने बरनी खोली। अचार की खुशबू सब ओर फैल गई। उसने कद्दू के 2-4 पत्ते तोड़ लिए, जिससे बेल की छत पर चढ़ाई थी। थोड़ा सा अचार निकाल पत्ते में बांधकर अंगोछे में लपेट लिया। तभी किसी के पदचाप सुनाई दी। हरिया डर गया, कहीं उसकी चोरी न पकड़ी जाए। झट से उसने अंगोछा घर के पीछे फेंक दिया। फिर झांक कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। हरिया फिर वापस आया। उसने पोटली देखने की कोशिश की तो पसीना पसीना हो गया। अचार की पोटली दीवार में उगाई झाड़ियों में फंसकर लटक रही थी और उसे मुँह चिढ़ा रही थी। हरिया सन्न रह गया।
अब वो क्या करे? बहुत कोशिश की पर वो पोटली ना निकाल पाया। सुबह वो पकड़ा जाएगा, उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। छोटे मालिक क्या सोचेंगे? धिक्कार है उसे। वो आत्मग्लानि से भर उठा। उसे उसका जीवन निरर्थक लगने लगा। वो कपड़ा सूखने की रस्सी खोलने लगा। कुछ ही देर में हरिया का शरीर हवा में तड़प कर झूल रहा था। हरिया ने फांसी लगा ली। सुबह सबकी नज़रें हरिया की बेजान जिस्म को हवा में लटकते देख रही थी, पर कोई ना जान पाया कि हरिया ने ऐसा क्यों किया। हरिया का शरीर उसकी ज़मीन की मिट्टी से एक हो गया था, पर वो पोटली अभी भी मुँह चिढ़ा रही थी। कई ऋतुएं बीत गई, अब वो पोटली भी जर्जर हो गई। फिर एक दिन हवा के थप्पड़ों ने उसे भी जमींदोज कर दिया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।